नमस्कार दोस्तों, मेरे पिछले कई वीडियोस में इस टॉपिक से रिलेटेड ढेरों मैसेजेस आते थे। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं पैसा डूब ना जाए, तो आज का वीडियो आपके लिए बड़ा खास हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में ऐसी अनेकों स्कीम्स हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, जिसके अंदर आपका पैसा 100% सिक्योर रहता है और उसके अंदर रिटर्न्स भी गारंटेड और अच्छे रिटर्न्स आते हैं। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा उसके अंदर आपका पैसा तो सेफ रहेगा ही, और साथ ही उसमें छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप लास्ट में बड़ा अच्छा आउटकम ले सकते हैं। और ये जितनी भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं वो भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी के अंडर आती हैं। इसके कारण आपका पैसा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मेरा नाम है सचिन कोहली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हम बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC के बारे में। ये पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही बेहतरीन सेविंग स्कीम है। अभी करंटली इसका 8th इशू चल रहा है और इसकी बहुत सारी डिटेल्स चेंज हुई हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट टेन्योर, इंटरेस्ट रेट, टैक्स बेनिफिट्स, जो कि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। अब मैं इसमें यह भी बताऊंगा आपको कि आपका लगाया हुआ 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट क्या बनेगा। इसके अंदर अगर आप इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं तो अभी करंटली जो इंटरेस्ट रेट NSC का चल रहा है वो है 6.8%, जो कि कंपैरेटिवली क्वाइट अच्छा है। अगर देखा जाए FD के मुकाबले तो ये 6.8% बहुत ही अच्छा अमाउंट है। मैं इसको उदाहरण के तौर पे, जैसे अगर आप SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 5 साल की FD कराते हैं अभी, तो आपको 5.4%, 5.4% FD के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अगर एक मैं प्राइवेट बैंक फॉर एग्जांपल HDFC बैंक का एग्जांपल लूँ तो उसके अंदर अगर आप 5 साल की FD कराते हैं तो उसके अंदर आपको अभी भी 5.5% ही मिल रहा है, लेकिन इस स्कीम के अंदर आपको ऑलरेडी 6.8% मिल रहा है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आप इसको 3, 4, 5 साल इसको रिटेन करते हैं तो ऑलरेडी 6-7% का आपके ऊपर मैच्योरिटी अमाउंट का फ़र्क पड़ जाता है। और इसके अंदर अच्छी बात क्या है कि इस दौरान जो भी आपकी वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट में या गवर्नमेंट में या किसी भी तरह से, लेकिन जो आपके इंटरेस्ट रेट पे आपने फॉर एग्जांपल अभी 6.8% पे इसको सब्सक्राइब किया, इन्वेस्ट किया, तो 5 साल तक यही अमाउंट आपका फिक्स हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट टेन्योर, टाइम पीरियड की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड मैच्योरिटी का 5 साल है, लेकिन अगर आप चाहें तो 5 साल के बाद मैच्योरिटी अमाउंट को पूरा दोबारा से आप 5 साल के लिए री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो वो मिनिमम 1000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करने होते हैं, 1000 रुपये। उसके बाद 100 के मल्टीपल में चाहे आप 5,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, आप कितना भी इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। इसके अंदर बढ़िया बात है कि इसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। आपके पास जितना अमाउंट है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आप सिर्फ 15 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं लगाया गया, इसका कैप नहीं किया गया है इसके टॉप लिमिट के ऊपर। और इसके अंदर बढ़िया बात यह भी है कि आप इसके अंदर मल्टीपल टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि कभी आपने से 10,000 इन्वेस्ट कर दिया, 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो आप जितनी बारी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है। अगर टैक्स बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसके अंदर सेक्शन 80C के अगेंस्ट अप टू 1.5 लाख, 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट अमाउंट की आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। आजकल इंडिया में टैक्स सिस्टम भी 2 हो गए हैं, ओल्ड एंड न्यू। अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम में है तो फिर तो आपके लिए NSC टैक्स बेनिफिट्स के तौर के ऊपर जैकपॉट देखा जाए, क्योंकि सेक्शन 80C के अगेंस्ट आपको 1.5 लाख तक की टैक्स रिबेट पहले मिल जाती है। उसके ऊपर आपको 4 साल तक, मतलब ये 4 साल तक की जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है, हर साल अगर आपकी 1.5 लाख तक की इनकम है, इंटरेस्ट इनकम NSC में, तो उसका भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। सिर्फ लास्ट ईयर में 5वें साल में जाके जो कि आपकी इंटरेस्ट इनकम बनेगी उसके ऊपर ही सिर्फ टैक्स देना है, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके ओवरऑल इनकम में ऐड हो जाता है। तीसरा इसका टैक्स बेनिफिट वो भी है कि इसके ऊपर कोई TDS नहीं कटता सोर्स के ऊपर। मतलब जो भी आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो पोस्ट ऑफिस उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं काटता। जैसे बैंक्स में TDS कट के मिलता है इंटरेस्ट, इसके अंदर इंटरेस्ट इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं कटता है। उसके बाद अगर हम मोड ऑफ डिलीवरी की बात करें तो पहले बहुत टाइम पहले, कुछ साल पहले तक इसके अंदर आपको NSC के सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते थे, लेकिन आजकल पिछले कुछ टाइम से इसके अंदर अभी पासबुक्स इशू करने लग गए हैं। इसी कारण इसकी ट्रांसफरेबिलिटी भी ईजियर हो गई है। मतलब कि अगर आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करना है मैच्योरिटी से पहले एक बार, तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। और अगर आपको किसी पोस्ट ऑफिस से मान लो इंटर स्टेट ट्रांसफर करना है पूरे इंडिया में, तो आप वो भी इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर 10 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब 10 साल से 18 साल के इवन के माइनर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि आप अपने नाम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं माइनर होते हुए भी। इंडिया में ऐसी बहुत कम स्कीम्स है जिसके अंदर की माइनर्स भी अपने नाम पर किसी भी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद आपको रेजिडेंट इंडियन होना जरूरी है, क्योंकि ये एनआरआईज इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एचयूएफ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते और कोई भी ट्रस्ट भी इसके अंदर एनएससी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर हम प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तो इसके अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं दी गई है। दो ही केसेस में आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोर्ट के ऑर्डर्स हैं मान लो किसी भी रीज़न से, या फिर अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है। अगर इसके अंदर इसको लोन फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। आप एनएससी को किसी भी बैंक में कोलेटरल की तौर पे रख के आप उसके अंदर इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। इसके अंदर आप सिंगल होल्डिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और जॉइंट होल्डिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि 3 व्यक्ति इकट्ठे मिलकर भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेंट जो होगा वही प्राइमरी एप्लीकेंट मान लिया जाता है। अब सबसे काम की बात कर लेते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट्स, मतलब कि अगर आप इस स्कीम के अंदर एनएससी के अंदर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए 6.8% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो आपका जो फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5 साल के बाद वो बनेगा 69,851, मतलब कि 70,000 के आसपास। उसके बाद अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए 6.8% इंटरेस्ट पे, तो आपका फाइनल अमाउंट बनेगा 1,39,702, मतलब कि अराउंड 1,40,000 के आसपास। अगर आप 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए 6.8% के हिसाब से, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,79,405, मतलब कि अराउंड 2,80,000 के आसपास। अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं 6.8% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो आपका फाइनल अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट बन जाता है 6,98,514, अराउंड 6,99,000 के आसपास। अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब अगर आपके पास लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, तो आप इसमें अगर 5 साल के लिए 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट आएगा वो आएगा 20,95,543, मतलब कि 21 लाख के आसपास आपको फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया अमाउंट है। क्योंकि आप 15 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करे और आपको 21 लाख रुपए मिल गए 5 साल के बाद, वो भी बिल्कुल 100% सेफ, 100% गारंटेड और 100% सिक्योर। आशा करता हूं कि ये वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी एनएससी के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतनी ही कामना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।